जैसे ही रात के 8 बजे सारा की मम्मी ने उसके पापा को फिर से नशे की सिगरेट पिलाई और रूम के अंदर ले गई। सारा यह रोज़ देखती कि उसका बाप और माँ रोज़ 8 बजे रूम के अंदर चले जाते हैं और सुबह 7 बजे तक रूम ही के अंदर रहते हैं। सारा के दिमाग में यह ख्याल रोज़ आता क्योंकि उसका बाप रोज़ नशा करके आता है और जिस दिन नशा नहीं करता तो उसकी माँ ज़बरदस्ती नशा करवा देती है। सारा की उम्र अभी 10 साल थी। माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है यह उसको अभी पता ही नहीं चला, क्योंकि बाप हमेशा रात को 8 बजे नशे की हालत में ही घर में आता और सुबह सारा स्कूल चली जाती। जब वापस आती तो बाप मौजूद नहीं होता और माँ सारा पर ध्यान नहीं देती। बस वह अकेले ही अकेले अंदर से अकेलापन महसूस करती, मानो इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। और जब रात होती तो बाप नशे की हालत में होता और नशे की हालत में नहीं होता तो उसकी माँ ज़बरदस्ती नशे की सिगरेट लाकर दे देती। 3 से 4 सिगरेट पीने के बाद बाप की हालत ऐसी होती कि उसको कुछ होश ही नहीं होता, तो उसकी माँ पकड़कर उसको रूम के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर सारा देखती कि अंदर से कुछ दबी हुई सी आवाज़ें आती जो कि बहुत लेट रात तक आती रहती हैं। सारा की उम्र अभी 10 साल थी। 8 साल की उम्र तक तो वह अपने माँ बाप के साथ ही रूम के अंदर सोती, लेकिन सिर्फ 10 साल की उम्र में उसका रूम अलग कर दिया गया। सारा के बाप के पास 3 से 4 फ्लैट थे जिनका भाड़ा इतना आता कि घर खर्चे में कोई तकलीफ ना होती, लेकिन फिर भी उसका बाप एक छोटी सी होटल चलाता था और रात को जब घर आता तो नशे की हालत में होता और कभी नशा नहीं करता तो सारा की मम्मी ज़बरदस्ती उसको नशा करवा देती। सारा रोज़ रूम के दरवाजे की तरफ देखती रहती। अकेले रूम में उसको नींद भी नहीं आती और डर लगता था। एक दिन रूम से बहुत देर तक दबी हुई सी आवाज़ आ रही थी। सारा उस दिन हिम्मत करके उठी और रूम की खिड़की को खोलने की कोशिश की, मगर खिड़की का लॉक अंदर से बंद था। इस वजह से खिड़की खुल नहीं पाई। अगले दिन सारा स्कूल चली गई और जब वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर एक 20 साल के लड़के से कुछ बातें कर रही है। सारा ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी माँ का चेहरा उतर गया। फिर थोड़ी देर में वह लड़का वहाँ से चला गया। तब सारा ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी, यह लड़का कौन था और हमारे घर पर क्या कर रहा था? सारा की माँ ने कहा, यह मेरी सहेली का लड़का है। यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने आवाज़ दी तो थोड़ी देर रुक गया। यह सुनकर सारा अंदर चली गई, लेकिन उसके दिमाग पर बस यही बातें चल रही थी, पापा का नशा करना और मम्मी का नशा करवाना और आखिरकार वो लड़का कौन था। सोचते सोचते सारा के दिमाग में एक प्लान आया, एक आइडिया आया जिससे सारा खुश हो गई। जब सारा की माँ घर के कामों में लग गई तो सारा चुपके से उस रूम के अंदर गई और खिड़की का लॉक अंदर से खोल दिया। जब रात हुई तो सारा ने देखा कि उसका बाप आज नशा नहीं करके आया, लेकिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती नशा करवा दिया और रोज़ की तरह सारा के पापा इस हालत में हो गए कि उनसे खड़े भी नहीं रहा जा रहा था। सारा की माँ ने उनको पकड़ा और रूम के अंदर ले गई। रूम के अंदर से फिर से दबी हुई सी आवाज़
आने लगी। कुछ वक्त के बाद जब आवाज़ आना बंद हो गई तो सारा चुपके से उठी और धीरे धीरे चलकर रूम की खिड़की के पास चली गई और धीरे से रूम की खिड़की को खोला। जैसे ही खिड़की को खोला तो सारा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसका बाप जमीन पर नशे की हालत में लेटा हुआ है और उसकी माँ के पास बेड के ऊपर एक 20 साल का लड़का सोया हुआ है। जब सारा ने गौर से देखा तो यह लड़का वही था जो उसकी माँ से दरवाजे पर बातें कर रहा था। सारा अपने रूम के अंदर चली गई और जब सुबह हुई तो उसकी माँ उसको स्कूल के लिए उठाने के लिए उसके रूम के अंदर गई, लेकिन सारा नहीं उठ रही थी। जब उसकी माँ ने उसको हाथ लगा कर देखा तो सारा को बहुत तेज बुखार था। उसकी माँ ने सारा के बाप को बुलाया और डॉक्टर को बुलवाकर सारा को दवा दिलवाई। रोज की तरह सारा का बाप होटल चला गया और जब शाम को लौटा तो सारा ने देखा कि आज उसका बाप नशा नहीं करके आया है और ना ही सारा की माँ ने नशा करने के लिए कहा। सारा का बाप उसके कमरे में आया और सारा के पास बैठ गया और कहा, बेटा कैसी तबीयत है? ये सुनते ही सारा रोने लगी और अपने बाप के गले लग गई। उसके बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? इस पर सारा ने कहा, पापा मम्मी एक अच्छी औरत नहीं है। बाप ने कहा, ऐसा क्यों बेटा? सारा बोली, जब रात को आप नशे की हालत में थे तो मैं आपके रूम की खिड़की के पास गई और जब खिड़की खोली, इतना सुनते ही सारा के बाप ने उसको चुप कर दिया और अपनी बीवी को आवाज़ दी। सारा की माँ रूम के अंदर आई। बाप ने कहा, सारा के पास बैठ जाओ। फिर सारा के बाप ने कहा, तुम्हारी मम्मी हमारे घर के पड़ोस में रहती थी। मेरा दिल तुम्हारी मम्मी पर आ गया। मुझे तुम्हारी मम्मी बहुत पसंद थी, लेकिन तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद नहीं था। मैंने तुम्हारी मम्मी से अपना रिश्ता भी भेजा, लेकिन इसने दूसरी जगह निकाह कर ली जहां इसका दिल था। लेकिन इसने जहां निकाह की वह आदमी जरा सख्त था, बात बात पर इसको डांटा करता था। कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी मम्मी को उसने तलाक दे दिया, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारी मम्मी को एक लड़का हो गया था। उस लड़के को उसी शख्स ने रख लिया और तलाक के बाद मैंने तुम्हारी मम्मी से निकाह कर लिया। कुछ दिनों बाद फिर से उस आदमी को पछतावा हुआ और उसने तुम्हारी मम्मी को यह कहा कि मैं फिर से तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी का दिल भी उसी के ऊपर था। तुम्हारी मम्मी ने मुझसे कहा कि आप मुझे तलाक दे दे ताकि मैं फिर से पहले वाले शोहर से निकाह कर लूँ, लेकिन मैंने इसको तलाक नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था जिस शख्स ने उसको कुछ दिनों तक ही रखा, क्या पता आगे वह इसको रखेगा या नहीं। लेकिन यह बात तुम्हारी मम्मी को समझ नहीं आ रही थी। फिर इसने मुझे रोज नशा देना शुरू कर दिया ताकि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं और यह निकाह कर ले। लेकिन मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है और किस्मत का लिखने वाला भी वही है। सब कुछ इस दुनिया में तुम्हारी मर्जी से नहीं होता, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। और आखिरकार वही हुआ। आज सुबह ही ये खबर आई कि उस आदमी की यानी तुम्हारी मम्मी का पहले वाला शोहर उसका आज सुबह इंतकाल हो गया और वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसलिए आज तुम्हारी मम्मी ने मुझे नशे की सिगरेट नहीं दी और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद नशा नहीं करूँगा। सारा की मम्मी उठी और रोने लगी और सारा को गले लगा लिया
और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। मैं नहीं जानती थी कि एक फूल सी बच्ची भी मेरे है। यह कहकर सारा की माँ ने उसे गोद में उठाया और उसे अपने रूम में ले गई और कहा, बेटा आज से तुम मेरे पास ही सोने वाली हो। यह सुनकर सारा बहुत खुश हुई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी। तो हमेशा यही याद रखो कि अल्लाह जो करता है वह बेहतर करता है। जो तुम्हें बुरा लगता है हमेशा उसी में तुम्हारी भलाई होती है, क्योंकि अल्लाह तुमसे बेहतर जानता है। अस्सलामु अलैकुम।